मैंने भाई आज ही 23,870 रुपये के 110 टोकन सेल किए हैं और ऐसी 5 ऐप से काम करके मैं महीने के 15,000 के करीब बना लेता हूँ। और जस्ट करना क्या होता है, 24 घंटे के बाद एक दफ़ा ओपन करके देखना होता है। मीन्स टू से सिर्फ और सिर्फ डेली का 2 मिनट का काम है, बट आपको अकाउंट बनाने में फ़र्स्ट टाइम 1 घंटे के करीब लगेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये वाली 5 ऐप्स हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब पे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद हमने कौन सा 1 मिनट का काम एप्लीकेशन पे करना है वो भी सीखेंगे, और उसके बाद इन टोकन्स को आप मुझे ही सेल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग आप इजी पैसा, जेएस कैश, बैंक अकाउंट किसी में भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है पाई पर, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है और बहुत दिनों से ये काम कर रही है। तकरीबन इसे 3-4 साल हो चुके हैं और इसके टोकन आजकल मार्केट में बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर प्राइस के हवाले से भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो पाई की प्राइस है वो तकरीबन 240-50 चल रही है। यहाँ पर रूबी की प्राइस चल रही है तकरीबन 12-13 रुपये। पीसीएम वैलेट की चल रही है 230-40 रुपये। अथेन की चल रही है 12-13 रुपये और सिद्रा चेन की प्राइस चल रही है 40 से 50 रुपये एक टोकन की। हमें सिद्रा के डेली के 2 टोकन मिलते हैं, यह हम डिटेल में बाद में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाना सीखते हैं कि हमने पाई पर किस तरीके से अकाउंट अपना क्रिएट करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं अकाउंट अपना पाई पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना कंट्री कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई वैलिड ईमेल डालना है और उसी ईमेल को आपने वेरीफाई योर ईमेल में डाल देना है। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 अपर केस होना चाहिए। जो आप एबीसीडी यूज़ करेंगे उसका एक आपने अपर केस वाला लेटर यूज़ करना है और एक लोअर केस वाला लेटर यूज़ करना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपने चूज़ यूज़र नेम अपना करना है। याद रहे आपने वही यहाँ पर अपना नाम डालना है जो कि आपके आईडी कार्ड पर है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने अम्मी, अब्बू, बहन, भाई किसी के नाम पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपने वही डालना है जिनका आईडी कार्ड है और जिनका जो नाम आईडी कार्ड पर है वही नाम आपने यहाँ पर डालना है और उसके बाद आपने करना है सबमिट। उसके बाद आप इस फील्ड पे आ जाएंगे, हु इनवाइटेड यू, आपको किसने इनवाइट किया है। तो यहाँ पर आपने इनविटेशन कोड में भाई मेरा कोड डालना है, इससे मुझे रेफरल का थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं संदील रिहान, ये वाला इनविटेशन कोड आपने यहाँ पर डालना है। ओके, मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ, SANDEELREHAN, संदील रिहान। मेक श्योर कर लेना है आपने सभी लोअर केस लेटर डालने हैं, SANDEELREHAN रिहान। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये डालने के बाद भाई आपने करना है सबमिट। फाइनली हमारा अकाउंट बन चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद आपने माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है इस पाई पर, आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसका टूर ले सकते हैं, स्टार्ट टूर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने नेक्स्ट वेक्स्ट कर देना है तो आपकी इस तरीके से माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने पाई पर इसी तरीके से माइनिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैंने आपके सामने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ से देख भी सकते हैं आपकी माइनिंग स्टार्ट है या नहीं है। उसके बाद चलिए हम सीखते हैं हमने दूसरी ऐप पर कैसे अकाउंट बनाना है। दोस्तों दूसरी ऐप है हमारे पास रूबी। इसका एक जो टोकन है वो तकरीबन 12-13 रुपये का सेल हो रहा है। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके। इन सभी ऐप्स के आपको लिंक्स जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इनविटेशन कोड भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस ऐप का आप अकाउंट बनाएं उसी ऐप का आपने इनविटेशन कोड लाजमी लगा देना है और ये सारी ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। तो चलें हम रजिस्टर करते हैं गूगल के साथ। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपनी ईमेल को चूज़ कर लेना है जिस भी ईमेल के साथ आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी फर्स्ट पर ईमेल आ जाएगी। आपने नेक्स्ट यहाँ पर अपना यूज़र नेम लगाना है। यूज़र नेम मेक श्योर कर लेना है आपने यूनिक रखना है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी किसी का ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लगा देना है, अगेन पासवर्ड लगा देना है और यहाँ पर इन्विटेशन कोड में मेरा कोड आ जाएगा। ये आपने टिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने पासवर्ड को यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो हो जाएगा जो आपने यूज़र नेम लगाया होगा और जो आपने पासवर्ड लगाया था अकाउंट बनाते वक्त वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है और आपने साइन इन कर लेना है। फाइनली दोस्तों हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपने इसकी माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। इसकी माइनिंग स्टार्ट करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद आपने यहाँ से किसी भी
ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ फायर ग्लोबल को, आपने किसी को भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने एग्री करना है, तो आपकी यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम अपने तीसरी माइनिंग ऐप की, जिसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 220-30 रुपये चल रही है। और अगेन आपको रिमाइंड करवा दूँ, ये सारे टोकन आप मुझे ही सेल कर सकते हैं। तो जब आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने अर्न के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद भाई आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है। उसके बाद आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक करके जो आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा वो आपने यहाँ पर डालना है। पासवर्ड आपने कोई डालना है, री एंटर पासवर्ड करना है और इनविटेशन कोड में आपने यहाँ पर मेरा कोड लगा देना है। ये वाला मेरा इनविटेशन कोड है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। DM1EAI, याद रहे ये सारे कैपिटल में है, DM1EAI। और ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कहेगा कि अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट होगी तो आप उसे इनेबल करें। तो चलें मैं यहाँ पर उसे इनेबल कर लेता हूँ। आपने इस तरीके से अपनी आपने इसमें इसे इनेबल कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने किस तरीके से इसकी माइनिंग स्टार्ट करनी है, आपने माइनिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टैप टू माइन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपने 24 घंटे के बाद करनी है। इसकी नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसकी KYC कैसे करनी है, वो हम अभी जान लेते हैं। अब हम सीखते हैं कि हमने चौथी माइनिंग ऐप पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है अपना। हमारी चौथी माइनिंग एप्लीकेशन है अथेन। यहाँ पर जो इसका टोकन है वो करंटली अब मार्केट में सेल हो रहा है तकरीबन 12-13 रुपये का, और इसकी प्राइस जो है वो अप जाएगी। तो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमने अकाउंट बनाना है, तो आपने क्या करना है, साइन अप विद गूगल कर लेना है। आपका गूगल का अकाउंट तो होगा ही। तो चले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर रेफरल कोड में ये वाला कोड डाल देना है, C4F, उसके बाद है 3049BF5EA। ठीक है ना, ये आपको कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ये कोड आपने डालने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपने इसे क्रॉस कर देना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर स्ट्रीक में जाकर इसे आपने रिसीव कर लेना है। रिसीव करने के बाद आपने यहाँ पर माइनिंग में जाना है। माइनिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर यूर नोड के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट माइनिंग के ऊपर क्लिक करके इसकी माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। फाइनली हमने 4 एप्लीकेशन पर अकाउंट अपने क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले पाई पर, जिसकी प्राइस 230, 40, 50 रुपये के करीब चल रही है। दूसरा था हमारा रूबी, जिसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 12-13 रुपये चल रही है। करंटली प्राइस बता रहा हूँ। पीसीएम वैलेट की 230-40 रुपये चल रही है और अथीन की चल रही है 12-13-14-15 रुपये के करीब। और ये प्राइस सारी अप जाएंगी, डाउन नहीं आएंगी। चलिए अब बात करते हैं हमने 5वीं माइनिंग एप्लीकेशन पर कैसे अकाउंट बनाना है। 5वीं माइनिंग एप्लीकेशन है हमारी सिद्रा, जिसका टोकन जो है वो तकरीबन अब करंटली 40-50 रुपये का सेल हो रहा है। पहले ये 80-90 रुपये का भी सेल हुआ था। तो चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल पर OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपने वही उसी तरीके से अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फ़ोन नंबर आपने डालना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। और अगर प्रोफाइल लगाना चाहें तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पर अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से क्रोम को या फिर किसी को जो आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपने उसे चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी थोड़ी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा स्क्रॉल जाना है और यहाँ पर आपने क्लेम टोकन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। 24 घंटे के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यही करना है इन 5 एप्लीकेशन पर, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब मैं ट्राई करूँगा वीडियो का पार्ट 2 बनाने का, और उसको मे बी कि मैं एक कोर्स में कंबाइन कर दूँ या फिर उसका अलग से वीडियो बना दूँगा। फाइनली दोस्तों ये हमारी वीडियो का है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि हमने क्या करना है। अकाउंट बनाने के बाद हमने सारे अकाउंट बना लिए, उसके बाद उन पर माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है वो भी हमने सीख लिया। अब हमने क्या करना है, माइनिंग के साथ साथ हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने पाई पे अकाउंट बनाया था, तो पाई पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैनेज चेकलिस्ट में जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें इन्होंने बता दिया कि आप अपनी KYC करें। KYC कैसे आप करेंगे कि आपने सबसे पहले पाई ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है ना। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने साइन इन टू पाई ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने इसे ध्यान से देख के जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आपने कर लेने, और आपने सभी अकाउंट्स अपने बहन भाइयों को भी बना के दे देने। बिकॉज कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट हमने माइनिंग ही करनी होती है, ठीक है। आप इस पर आ जाएंगे तो आपने इस पर साइन इन कर लिया। उसके बाद अब हमारा
हमारी जो बारी है वो है वैलिड क्रिएट करने की। अब मैं फिर से बैक आता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे जैसे ही बैक करूँगा तो अब आप देखेंगे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि क्रिएट अ पाई वैलिड, आपने पाई वैलिड क्रिएट करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको ये पाई ब्राउज़र में डाइवर्ट कर देंगे। तो इसे क्रिएट करने के लिए अपने जनरेट न्यू वैलिड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर कुछ कीज़ शो होंगी, ठीक है ना। योर वैलिड इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड, स्टोर योर पास फ्रेज, ठीक है ना। इनको आपने किसी पेज पर प्रिंट करवा के रख लेना है, आपने अपने ईमेल की इन्हें ड्राइव में रख लेना है, ठीक है ना। और इन्हें आपने किसी को शेयर नहीं करना, इनसे ही आपका वैलिड लॉगिन होगा और इसी वैलिड में आपकी पाई जाएंगी और वहीं से आपने इनको सेल करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इन्हें कॉपी करके जो मैंने बताया वो कर लेना है। जब आप इन्हें कॉपी कर लेंगे तो आप अपना फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। फाइनली इनेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस पेज पर आ चुके हैं तो आपने सीधा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फाइनली हमारा जो वैलिड है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर से बैक जाता हूँ तो आप देखेंगे हमारा ये स्टेप यहाँ पर मैंने इस तरीके से बैक किया। अब आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं मैनेज चेकलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप है हमारा कन्फर्म योर पाई वैलिड। आपने इसे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो जो फ्रेज़ वहाँ पर आपने कॉपी की थी ना वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। लगाने के बाद आपने कन्फर्म योर वैलिड के ऊपर क्लिक करना है। हमारा यहाँ पर वैलिड कन्फर्म हो रहा है, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फाइनली दोस्तों हमारा वैलिड भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद अब हम चौथे स्टेप पर आ चुके हैं। इसे करने के लिए आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जहाँ पर लोग गलती करते हैं और फिर वो पछताते हैं। आप पछताए किया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इससे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पर आपने लॉकअप को सिलेक्ट करना होता है। अब इस लॉकअप का मैं बता दूँ, यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज दी हुई है कि आप अपनी कितनी परसेंट प्राइस को लॉकअप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले इसे 100% ही कर लेना है, ठीक है ना। 100% करने के बाद आपने जो लॉकअप ड्यूरेशन है ना इसको आपने 3 ईयर से कम करके आपने 2 वीक्स पे कर देना है, ठीक है ना। 2 वीक्स पे बेस्ट है। अगर आप इसे 3 साल पे कर देंगे तो आप 3 साल से पहले अपनी प्राइस को सेल ही नहीं कर सकते। तो भाई हम तो सेल करेंगे तो हम परसेंटेज 100% करके और इसे हम 2 वीक्स पे लॉकअप कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक और कन्फर्म लॉकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लॉकअप सक्सेसफुली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बैक आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे छठे स्टेप को भी कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने 24 घंटे के बाद इसे आपने कंफर्म करना है। अभी हम नहीं कर सकते तो चलें ठीक है, हम 24 घंटे के बाद क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो 5वां स्टेप है ना, यहाँ पर ये वाला स्टेप है, न्यू एक्शन रिक्वायर्ड टू सिक्योर योर अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट। तो यहाँ पर इसे करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। आपकी सिम में बैलेंस होना चाहिए, तकरीबन 50-60 रुपये बैलेंस होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एसएमएस में डाइवर्ट करेंगे तो आपको एक एसएमएस दिया जाएगा। आपने उस नंबर से, जिस नंबर से अकाउंट बनाया था उस नंबर से उसको मैसेज कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन आ जाना है तो आपकी ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये छठा स्टेप 24 घंटे के बाद कर लेना है। और उसके बाद अब आता है 7वां स्टेप। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ये क्या बताएंगे आप देखना। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन पाई KYC वेरिफिकेशन, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो मतलब ये है कि आप 30 दिन तक जब लगातार माइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर आप KYC के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए आपने 30 दिन तक लगातार माइनिंग करनी है। उसके बाद KYC के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा 30 दिनों के बाद। जब हम अपनी KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर वेट फॉर KYC रिजल्ट का मतलब ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे तो ये 7वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा और 9वां स्टेप ऑटो होता है, मतलब इसे पाई वाले खुद करते हैं। तो जब ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप अपनी पाइज को सेल कर सकते हैं। और सेल आपने किसे करनी है, आप मुझे ही कर सकते हैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी माइनिंग एप्लीकेशन की। हमारी जो दूसरी माइनिंग एप्लीकेशन थी वो थी रूबी। इसकी KYC करने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर ये वाला जो है ना यूज़र वेरिफिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कंप्लीट ऑनरशिप इन्फॉर्मेशन ओवर 30 डेज़। मतलब ये है कि 30 दिन तक आपने ये वाली चीज़ है, एक्सप्लॉइट एटलीस्ट 30 रूबी। मतलब ये है कि आपके पास कंप्लीट कम से कम 30 रूबी होनी चाहिए और रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम KYC, इनकी तरफ से आपको
इनविटेशन आएगा कि आप केवाईसी के लिए अप्लाई करें और जब आपके पास 30 से प्लस रुपी हो जाएंगी तो इसकी केवाईसी कैसे करनी है उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। तो आपने इसके ऊपर भी 30 रुपी कम से कम कंप्लीट करनी है। पाई पर आपने कम से कम 30 दिन तक लगातार माइनिंग करनी है और इस पर आपने कम से कम 30 रुपी को कंप्लीट करना है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी माइनिंग एप्लीकेशन पर। भाई जो हमारी तीसरी माइनिंग एप्लीकेशन थी वो थी PCM वैलेट की। इसकी केवाईसी होगी, यहाँ पर जाकर आप केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे और इस जगह पर यहाँ पर जाकर आपने केवाईसी करनी है। इसकी केवाईसी कैसे करनी है उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी और इन सभी के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके बाद ही हमारी अथीन एप्लीकेशन, इसकी जो भाई केवाईसी है ना वो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर केवाईसी के ऊपर क्लिक करके अपनी जस्ट फेस की वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यस, सिर्फ फेस की वेरिफिकेशन करनी है आपने, तो अथीन की ऐसे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और जो सिद्रा की केवाईसी है वो यहाँ पर आपने केवाईसी पोर्ट पर जाकर कंप्लीट कर लेनी है। इन सब के ऊपर केवाईसी के ऊपर अलग से वीडियो आएगी कि पाई की कैसे करनी है, सिद्रा की, रुबी की, PCM वैलेट की, हमने केवाईसी को कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए आप वेट करें और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आपने मेरे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी आपने टोकन सेल करना है वो आप मेरे को सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।